हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम सोल्स क्या होती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। देखिए, ट्विन फ्लेम्स जिस तरह से इंटरनेट पे बहुत कुछ बोला गया है, मैं अपने एस्पेक्ट में इसको सबसे सिंपल शब्दों में ये बोलना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स मिरर सोल्स होती हैं, जो आपको कम्प्लीटली मिरर करती हैं, आपकी अच्छाइयाँ भी और आपकी डार्क साइड्स को भी दिखाती हैं। हिंदुत्व में ट्विन फ्लेम्स को जनरली आदि शक्ति, शिव शंभु के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें यिन यान भी कहा जाता है। ट्विन फ्लेम्स दो फ्लेम्स हैं, जिस तरह से दिए में दो फ्लेम्स को हम बना के एक फ्लेम बनाते हैं और वो कंट्रीब्यूट होती है किसमें, स्पिरिचुअलिटी में। सिमिलरली हम जब बार बार रिपीटेटिवली जन्म लेते हैं तो सोल को क्या होता है, सोल का एम होता है कि उसको फ्री होना है इस विशियस साइकिल से। और वो कैसे होगी, जब वो स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, जब वो समझेंगे कि क्या चीज़ हमें बांध रही है इस मोह माया में। ठीक है, बट जैसे हम अर्थ पे जन्म लेते हैं, हम सब कुछ भूल के यहाँ आते हैं, हमें कुछ याद नहीं होता और मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हम पे बहुत ज़्यादा हावी होती हैं। ठीक है, डिज़ायर्स, आगे बढ़ने की होड़, हर चीज़। ठीक है, कुछ हमारी सर्कमस्टांशियल प्रोग्रामिंग भी हो जाती है, कुछ तो हम पहले से ही अपना पास्ट लाइफ कर्मा कैरी करके आए हैं, कुछ हमारी सर्कमस्टांशियल प्रोग्राम भी हो जाती है। तो ट्विन सोल्स ये एक आध्यात्मिक प्यार है और हर एक सोल को किसी न किसी जन्म में अपना ट्विन पार्टनर मिलता ही मिलता है। बेसिकली जो सबसे लास्ट वाली जो आपका जर्नी है, लास्ट इनकार्सिनेशन है, उसमें आपको अपना ट्विन पार्टनर मिलता ही मिलता है। और ये ट्विन पार्टनर्स दो डिफरेंट बॉडीज़ में क्यों इनकार्सिनेट होती हैं जब ये एक ही सोल है, क्योंकि पार्टनर्स को पता है कि हम सब कुछ भूल के आए, हम यही स्पिरिचुअल डायनेमिक्स में ही फंस जाएंगे। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये एक डिवाइन टाइमिंग में मिलेंगे, एक दूसरे को लव का ट्रू अनकंडीशनल लव का पार्ट सिखाएंगे क्या है, उसके बाद एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे। समझ रहे हैं आप, एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे और दोनों एक दूसरे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ताकि वो अपनी डार्क शेडो, अनवांटेड सेल्फ को छोड़े और स्पिरिचुअली डेवलप्ड हो, अपने ट्रू सेल्फ में आए और मोक्षा यानी कि लिबरेशन को अटेंड कर सके। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये सिर्फ एक पार्ट है। बेसिकली ये जर्नी क्या है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है जो हमें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती है, द जर्नी टू द डिवाइन, ईश्वर से हमें कनेक्ट करती है। और इज़ अ जर्नी टू सेट अस सोल फ्री, लिबरेट आवर सेल्फ। तो इसलिए जर्नी कई बार बहुत छोटी भी होती है, डिपेंड करता है, बहुत कम टाइम की भी हो जाती है और कई बार इसमें बहुत टाइम लग जाता है। और ये इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग और पेनफुल जर्नी मानी जाती है, क्योंकि हमें जो दो आँखों से दिख रहा है वही सफिशेंट दिखता है, हमें लगता है यही रियलिटी है। बट जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हम इस 2D 3D डायमेंशन से ऊपर देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो कई बार हम समझ रहे हैं, हाँ ठीक है हम हैं, नेक्स्ट टाइम हमें लगता है नहीं हम नहीं हैं। और दिस लव फॉर आर काउंटर पार्ट सो प्योर, सो अनकंडीशनल कि यू कैन नॉट फॉरगेट देम। मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर ऑब्सेस्ड विद देम, बट दे आर इन योर माइंड। ठीक है, जिस तरह से हम अनकॉन्शियसली ब्रेथ लेते हैं ना, उस तरह से अनकॉन्शियसली हम अपने ट्विन से सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हैं। सो अगर पॉइंट्स डिफाइन करें कि यही आपका ट्विन है, तो इंटरनेट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे नंबर्स दिखेंगे, वैसे नंबर्स दिखेंगे, ड्रीम्स भी आते हैं, जो बात सच भी है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी, जितने भी ये ऑडियो सुन रहे हैं वो सब ये जानते हैं, उनका हायर सेल्फ जानता है कि दे मेट देयर ट्विन, दे आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। ये ऑडियो हर किसी के लिए नहीं है। और अगेन, स्पिरिचुअल जर्नी इज़ फॉर एवरीवन। ये नहीं है कि आप सिर्फ नंबर्स ढूंढो, 1111 का मतलब ट्विन फ्लेम में क्या है। ट्विन फ्लेम तो सिर्फ एक माध्यम बना आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लेके आने के लिए। अब जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स हैं, ट्विन फ्लेम्स भी डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स में आते हैं। पहला रिलेशनशिप का एग्जांपल मैं दे दूं तो जिसमें एक पार्टनर पहले से ही स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड होता है, तो उस जर्नी में ट्विन फ्लेम्स का सप्रेशन फेज आता ही नहीं है। उसमें जो हाईली स्पिरिचुअल अवेकन्ड पार्टनर है वो अपने लेस स्पिरिचुअल अवेकन्ड पार्टनर को समझाता है, सिखाता है और उसको स्पिरिचुअली अवेकन करवाता है और मेडिटेशन और लिबरेशन जर्नी तक लेके जाता है। डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस उनमें सप्रेशन फेज कम ज़्यादा हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेकेंड पार्ट इज़
सेकंड टाइप के ट्विन फ्लेम पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो मेट्रिस्टिक रियाम में मिले, दोनों ही अनावेकेंड है, लेकिन उनमें सेपरेशन फेज़ ना के बराबर है, लाइक 1 मंथ, 2 वीक्स, 3 वीक्स, और वो रीयूनाइट हो गए, क्योंकि उनकी सोल इस पेन को बेयर ही नहीं कर पाती कि वो अपने ट्विन से सेपरेट हो गया, उनको सोल शॉक बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। और फिर ये जब रीयूनाइट होते हैं तो इनके किसी और माध्यम से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में दोनों पार्टनर्स उतरते हैं और सोसाइटी को सर्व करते हैं और अपने हाईएस्ट रियाम में काम करते हैं। तीसरा पार्टनर आ जाते हैं जो बेसिकली बहुत कॉमन है, इसमें सेपरेशन फेज डिपेंड करता है, बहुत सालों तक का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन योर इनर वर्क प्रैक्टिसेस और बेस्ड अपॉन योर पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ कर्मा। इसमें ये ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को और बार बार रनर चेजर डायनेमिक्स चलता रहता है जब तक आप ये एक्सेप्ट ना कर लो कि आप ट्विन जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और ट्विन को चेज़ करना ही आपका मेन उद्देश्य नहीं है। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, आपको लिबरेशन हासिल करना है, आपको अपने सातों चक्रास पे काम करना है, तब जाके जब आप इतना इनर वर्क कर लेते हैं तब जाके आप रीयूनाइट होते हैं। और जो चौथा होता है वो ये होते हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनकी शादी हो चुकी होती है, उनके बच्चे हो चुके होते हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट स्पिरिचुअली डेवलप्ड। सो उनमें ट्रिगर्स होते रहते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो एक दूसरे को तब तक ट्रिगर करते हैं, तब तक सेपरेशन आता है, फिर से रीयूनाइट होते हैं, फिर सेपरेशन आता है, फिर रीयूनाइट आते हैं, जब तक वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअली अवेकन ना हो जाए। तो ये तो था ट्विन फ्लेम्स किस किस तरह के हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। ट्विन फ्लेम्स बेसिकली एक दूसरे की मिरर सोल्स हैं, कम्प्लीटली मिरर करेंगी, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आपको उसमें दिखेंगी और आपकी जो बुराइयाँ हैं वो भी आपको उसमें दिखेंगी। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपको कम्प्लीटली मिरर दिखा दिया और आपके एक एक वुंड्स दिख रहे हैं आपको। तो जब आपको ये पता चल जाए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको क्या करना चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में। बेसिकली जब ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है तो हमें बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, उस टाइम से एकदम से हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में गए हैं, हमारे एसेंडेंट मास्टर्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि सोल शॉक लगा होता है। अल्टीमेट नंबर्स, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपको नंबर्स ही दिखते हैं। धीरे धीरे जैसे आप अपने इस ईगो सेल्फ को डिज़ोल्व करते हो और हायर सेल्फ में आते हो, डिवाइन कॉन्शियसनेस में, तो आप एक्सेप्ट करते हो इन सब चीज़ों को और फिर आपके जो नंबर्स पैटर्न्स हैं ये कम होते जाते हैं और सिर्फ वही स्पेसिफिक नंबर्स आपको दिखते हैं जिनका कोई मतलब है, जो आपको स्पेसिफिक पैटर्न में करने हैं। तो जब आपको ये नंबर्स दिखने शुरू होंगे तो आप पहले तो इस जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कीजिए, धीरे धीरे मेडिटेशन योगा को शुरू कीजिए। देखिए ये जर्नी इसलिए इतनी लंबी है क्योंकि एक दिन में आपका जितना भी आप लोगों ने ये फॉल्स सेल्फ को रखा हुआ है, ईगो को रखा हुआ है, एक दिन में डिज़ोल्व नहीं होता, लेयर बाय लेयर डिज़ोल्व होगा, लेयर बाय लेयर आप अपने ट्रू सेल्फ में आओगे और वो जो पेन होता है उस पेन से हील करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, ट्रिगर से हील करोगे, तभी आप जाके एक ट्रू सेल्फ में एक डिवाइन सोल बन सकते हैं। तो बेसिकली आपके एसेंडेंट मास्टर्स आपको नंबर्स के थ्रू या फुल मून के थ्रू आपके ट्रिगर्स को सरफेस में लेके आएंगे। आपको एंगर हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, रोलर कोस्टर जर्नी होती है। एक वक्त आप हंस रहे हो कि वाओ मैं कितनी अच्छी जर्नी में हूँ, दूसरे वक्त आप इतना रो रहे हो लाइक यू थिंक आप सबसे कट ऑफ हो चुके हो, लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहा। तो इस दोनों एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना है, अपने इनर वर्क की प्रैक्टिस को शुरू करना है, ठीक है, अपने पे मेडिटेशन करना है, अगर एडिक्शन इशू है तो उस एडिक्शन इशू को ओवरकम करना है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नीडीनेस में है तो उस नीडीनेस को ख़त्म करना है, अगर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी में है तो उस को डिपेंडेंसी को ख़त्म करके इंडिपेंडेंसी में आना है, अगर बहुत ज़्यादा नीडीनेस में है, एक्सपेक्टेशंस में है तो उसको ख़त्म करना है। तो दे आर मैनी, मतलब ट्रिगर्स की लिस्ट पे लिस्ट है, हर किसी के अपने अपने ट्रिगर्स होते हैं, उन ट्रिगर्स पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपने ट्विन के पीछे भागना बंद कीजिए। इनिशियली ये करना मुश्किल होता है, धीरे धीरे तो आपको आदत ही पड़ जाती है, मतलब डीप विद इन वो आपके साथ ही हैं, आप उनको देख नहीं रहे हो लेकिन यू नो कि ही इज़ और शी इज़ योर ट्विन एंड वी बोथ आर डेस्टिनेटेड टू मैट इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है। एंड अपना मेडिटेशन कीजिए, अपने सातों चक्राओं को जागृत करने की मेडिटेशंस होती हैं, मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करूँगी चक्रा मेडिटेशन क्या होता है, किस तरह से अनब्लॉक किया जाए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। ये सब समय जब पर्जिंग हो रही है, मर्जिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा बॉडी की तो खस्ता हालत हुई रहती है, तो अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए,
बहुत सारे पास्ट लाइफ के जितने भी मतलब नाली में कचरा होता है ना, वो बाहर आ रहा होता है। तो खूब सारा पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। होप सो आज का